उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते यहाँ के प्रिंसिपल साहब बजाज साहब, डीआईजी रहे और खिवसर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे सवाई सिंह जी चौधरी साहब, लाडनू से हाल ही में चुन करके आए आपके युवा साथी, युवा नेता भाई मुकेश जी भाकर साहब, राजस्थान में रिकॉर्ड बनाने वाले परबतसर के सबसे छोटी उम्र के विधायक भाई रामनिवास जी गावड़िया साहब, जोधपुर से संघर्षशील छात्र नेता भाई सुनील चौधरी जी, कुचेरा से नगर पालिका के चेयरमैन मेरे छोटे भाई तेजपाल जी मिर्धा, मुंडवा नगर पालिका के चेयरमैन भाई घनश्याम जी सदावत, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष शमन जी, आपके यहां से आप ही के वोटों से चुन करके छात्र संघ अध्यक्ष बने भाई हनुमान लामरोड, छात्र संघ के उपाध्यक्ष राकेश जुवाना जी, छात्र संघ की महासचिव बहन भावना चौधरी, छात्र संघ के संयुक्त सचिव भाई मनीष गहलोत जी, रामनिवास जी लोमरोड साहब, विजय जी सांगवा साहब, मेरे सामने उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, मेरे सामने विराजमान इस कॉलेज के युवा साथी और छात्रा छात्राओं, जब मुझे यहां पर आने का मुख्य अतिथि बनने के लिए एक न्योता दिया भाई हनुमान लामरोड ने, तब सब लोगों के मन में ये वो था कि कॉलेज का फंक्शन है, ज्योति जी को अभी बुलाएं तो कैसा माहौल रहेगा। मैंने भी कार्यक्रम स्वीकार करा। पहले कार्यक्रम 9 तारीख को होने वाला था, लेकिन 9 तारीख को राहुल गांधी जी का कार्यक्रम बन गया। वो किसानों के मुद्दों को लेकर के जयपुर में एक बड़ी रैली करने वाले हैं 9 तारीख को। तो दोबारा एक प्रिंसिपल साहब ने मुझे ईमेल भेज करके कंफर्म किया कि साहब 8 तारीख का अगर प्रोग्राम रख लें तो कैसा रहेगा। मैंने स्वीकार किया और उसी वजह से मैं आज आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। मैं बहुत बधाई देना चाहती हूं। भाई हनुमान लामरोड का जो ऑफिस देखा तो दिल्ली में एमपीओ को भी इतना बड़ा बड़ा ऑफिस नहीं मिलता भाई। जोरदार ऑफिस है। भव्य कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन करा, बड़ी संख्या में बड़े अनुशासित तरीके से छात्र छात्राएं और सभी मेहमान लोग यहाँ पर विराजे। जो अंदर शुरू हुए थे हम गेट के कॉलेज के गेट से, तो मुझे अपने स्कूल कॉलेज के दिन याद आ गए जब एनसीसी कैडेट को भरी धूप के अंदर वहां पे खड़ा होना पड़ता था। जब हम लोगों के घर में या स्कूल में या कॉलेज में कभी कोई नेता आ रहा होता था तो ऐसा लगता था यार सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये क्या, ये रंग में भंग हो गया, अब भाषण सुनने पड़ेंगे बैठ करके। तो अभी भी ये जो बीच बीच में जो आयोजकों ने एक बढ़िया तरीका अपनाया है कि भाई यहाँ पर तो 2-4 प्रस्तुतियां हो जाए और उसके बाद में एक दो भाषण चलते रहे ताकि बैलेंस बना हुआ रहे। वो छोटे बच्चों को अपन गोलियां देते थे तो कहते थे वो पीस करके देते थे पहले, अब तो सिरप आने लग गए। पहले कई बारी बड़ों की जो गोली होती थी उसको आधी तोड़ते थे या चौथाई तोड़ते थे, उसको पीसते थे और पानी में मिला के बच्चे को कहते थे पी ले चुपचाप। तो बच्चा ले लेता था और खारा जहर होता था, पीछे चीनी की एक फाकी दे देते थे। तो हम तो है वो खारी वाली गोली, और ये सब वो है जो यहाँ पे चीनी की फाकी दे रहे हैं हम सबको बैठ के। तो देखो इस उम्र में हम भी गुजरे में, इस उम्र से थोड़े टाइम पहले गुजरे थे, थोड़ा वक्त अलग था, वो एक अलग बात है। लेकिन इस उम्र की एक खासियत होती है, इस टाइम पे लगता है कि अक्ल तो सारी मेरे पास ही है, समझदारी मैं तो सारी जानता हूं, ये आकर के नेता मुझे क्या बैठा करके जाएंगे यहाँ पे। तो हर एक आदमी को लगता था कि यहाँ पे जो आदमी आए वो आकर के हमें ज्ञान ना बांटे, बाकी कुछ भी करके चला जाए। तो मैं यहाँ कोई ज्ञान बांटने के हिसाब से नहीं हूं, मैं तो खुद आपके साथ में बढ़िया बच्चों ने प्रोग्राम करे, उनको एंजॉय कर रही थी यहाँ बैठ करके, पता ही नहीं लगा समय का कि कब 2 घंटे निकल गए यहाँ बैठे बैठे। तो मैं मेरा कोई एक आधा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ जरूर बताना चाहूंगी।
मैं इस जनरेशन में, देखो 4 जनरेशन्स मेरी आप लोगों के बीच में रही है। बलदेव राम जी मिर्दा साहब से संघर्ष शुरू हुआ था, उसके बाद रामनिवास जी और नाथुराम जी मिर्दा साहब आए, उसके बाद राजनीति के अंदर मिर्दा परिवार से आप लोगों ने हरिंदर मिर्दा जी, रिचपाल मिर्दा जी को आगे लेकर के आए, और अभी आज चौथी पीढ़ी है जब तेजपाल जी मिर्दा हो, चाहे मैं हूं, चाहे भाई विजयपाल जी हो, वो आप लोगों के बीच में आए हैं। तो एक लंबा जुड़ाव इस मिर्दा परिवार का नागौर के साथ में रहा है। और समय समय पर जैसे जैसी जरूरत थी, जब किसानों की बात थी, सामंती ताकतों से लड़ना था, तब बलदेव राम जी मिर्दा, नाथुराम जी मिर्दा उन सामंती ताकतों से लड़के, और अगर आज आप लोगों को इतना ध्यान ना हो तो अपने घरों में जाएंगे, बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे, अपने दादा से पूछेंगे, तो वो लोग आपको बताएंगे कि वो जमाना अलग था, राजनीति अलग थी। आज राजनीति बहुत अलग तरीके की हो गई। युवा लोग बहुत बड़ी संख्या के अंदर वोटर बन गए। देश के अंदर राजनीति जो है वो पूरी एक पसवारा ले रही है। बहुत बड़ी तादाद के अंदर युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं उनके अनुरूप राजनीति अपना रंग बदल रही है, और उसी की एक तस्वीर आज इस मंच के ऊपर आपको दिखाई दे रही है, जहां भाई मुकेश भाकर हो, चाहे रामनिवास जी गावड़िया हो, चाहे भाई सुनील जी हो, चाहे ज्योति मिर्दा हो। ये लोग वो हैं जिनको मुझ पे बड़े बुजुर्गों का बहुत आशीर्वाद रहा था, लेकिन जो मेरे युवा साथी थे उन्होंने भी मेरे चुनाव के अंदर 2009 के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से, और उसके बाद 2014 के अंदर मुझे खूब समर्थन दिया। मैं एक दो अपना एक्सपीरियंस पर्सनल लाइफ का शेयर करना चाहती हूं। मेरा देवर जो था वो आईआईटी का छात्र था, बहुत अच्छा पढ़ाई में, बहुत अच्छा सामान्य परिवार से आता था। पढ़े लिखे लोग बहुत थे पर वैसे साधारण परिवार था। मेरे जो ससुर साहब थे वो फौज में नौकरी करते थे। वो एक बार मुझे शादी के बाद उसने ये चीज़ बताई थी मुझे, कहता है मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा लेसन है भाभी जी, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसका एक ऑपरेशन हुआ था, और वो ऑपरेशन क्यों हुआ था ये मैं उसकी कहानी बता रही हूँ यहाँ पे। समीर बहुत मेधावी बच्चा था पढ़ाई के अंदर, आईआईटी के अंदर एडमिशन ले रखा था, स्क्वॉश टीम का कैप्टन था, नेतागिरी करने का शौक था, बॉडी बिल्डिंग करता था और डील डॉल से बड़ा मजबूत था। तो जैसे जवानी का जोश होता है उसके अंदर भी बहुत जोश था। कभी एक बार गाड़ी लेकर के, एक वो था और एक शायद उसका कोई दोस्त था साथ में, दोनों गाड़ी लेकर के और एक पेट्रोल पंप के पास पहुंचे। वहां वो कुछ कहासुनी हो गई, छोटी बड़ी सी कहासुनी हुई तो तैश में आ गए। आईआईटी में पढ़ता था, कॉलेज का था, गर्म जोश, ताकत वाकत भी, स्पोर्ट्समैन रहा हुआ आदमी। तो उसने, सामने वालों ने ललकार दिया तो इन्होंने भी चैलेंज स्वीकार कर लिया, और वो देखा कि भाई अब ठीक है, अनातनी हो गई। तो वो दो एक वो थे, दो एक ये थे, इन्होंने वहां जूतम फांक हुई, फुल इलाज करा उनका। सामने वाले दो कुटीज गए, तब ये दोनों शेर बन के हाथ झाड़ करके गाड़ी में बैठे, जितने पेट्रोल पंप से 15-20 और निकल करके आ गए। जब वो सारे निकल करके आ गए तो इन्होंने देखा कि अब तो अच्छी सुताई हुई भाई। 15-20 थे, ज्यादा लोग थे, वो पीछे ही बैठे हुए थे। तो वो आए तो इसने देखा, कहता है मेरी नई कमीज थी, बाहर के देश से कोई मेरे लिए गिफ्ट लेकर के आया था। पहले तो मैंने उस कमीज को उतारा, समेट के गाड़ी में रखा कि भाई अब और फोड़ लो। तो वहां पे मार कुटाई चली तो उसके पैर के अंदर एक फ्रैक्चर हो गया, उसके एंकल के अंदर। और उस एंकल के फ्रैक्चर की वजह से उसको काफी समय तक उसको ऑपरेशन करवाना पड़ा, रॉड लगी, स्क्रू डले, और बहुत लंबे समय तक उसको बेड रिडन रहना पड़ा। और मेरी शादी के बाद ये उस टाइम उसने शेयर करा जब वापस से एक ऑपरेशन हुआ उस प्लेट को और उन स्क्रूज को निकालने के लिए। तब मेरे को बोला, भाभी जी मेरी जिंदगी में मैंने जो सबसे बड़ा लेसन लिया था उस दिन ये लिया था कि अगर आप रास्ते चलते किसी भी इस तरीके की परेशानी को अवॉइड कर सकते हो तो आपको करना चाहिए। और ये उस लड़के की कहानी मैं यहां पे आपको बता रही हूं जिसने आगे चल करके इंडिया बुल्स जैसी कंपनी को बनाया, सिंगल हैंडेडली उसको खड़ा करा, और आज भी 32 साल की उम्र में पूरे हिंदुस्तान में सेल्फ मेड, जो अपने खुद के दम के ऊपर बिलियनेयर बना,
उसका रिकॉर्ड आज भी समीर गहलोत के नाम है, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो। और ये मैं क्यों बोल रही हूं, क्योंकि उस टाइम गर्मजोशी के अंदर अगर वो कोई इस तरीके का फैसला कर लेता, 2-4 केस कुछ चिपक जाते, तो उसके जीवन शायद एक दूसरी दिशा लेकर के चल पड़ती। अपने गांव में कहीं गए सब ज्यादातर किसान पृष्ठभूमि से आते हैं। कहीं गए कि आषाढ़ चुकियोड़ो करसो, डाल चुकियोड़ो बांदरो, है कि नहीं? तो जो चीज हमें कभी नहीं करनी वो ये नहीं करनी कि भाई डाल नहीं चूकनी, डाल अपनी जाए वो पकड़ करके रखो, दिशा अपनी सोच करके रखो। हर एक छात्र इतना मेधावी नहीं हो सकता। अब सभी फर्स्ट आएंगे तो फिर फर्स्ट आने वालों को कौन पूछेगा? लेकिन सबके पास में करने के लिए अलग अलग तरीके की प्रतिभा होती है अंदर। कोई सांस्कृतिक जीवन में अपना नाम कर सकता है, क्रिएटिविटी बढ़ा सकता है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बढ़िया होता है। अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी दिशा छांट करके और अपनी लाइन तय करो। थोड़े समय बाद में जब कभी मौका लगेगा तो मेरे को बड़ी खुशी होगी जब कभी मेरे को ये बच्चे बड़े हुए ये छात्राएं बड़ी होकर के मुझे मिलेंगी कि जी हमने आपको BR मिर्दा कॉलेज के अंदर उस वक्त पे सुना था, आज मैं फलानी जगह पे IPS लग गया हूँ, या आज मैं लेक्चरर लगा हुआ हूँ, या मैं आज डॉक्टर बन गया हूँ, या मैं इंजीनियर बन गया हूँ। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और एक बात भाई हनुमान लामरोड ने बोली थी कि इसके ऊपर कई तरीके के आरोप लगे थे कि ये जीता तो ABVP से था, उसके बाद भाई मेरा कांग्रेस में क्यों आ गया। देखो ये एक लोकतंत्र है। छात्र राजनीति में सिर्फ एक चीज से मेरी एक हमेशा मेरे मन में रहा है कि भाई छात्र राजनीति अच्छी चीज है या नहीं है, वो एक द्वंद्व अंदर चलता रहता है। और सिर्फ जो एक डाउन साइड इसकी जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि 1 साल का चुनाव होता है और उसके अंदर जो हम लड़ाइयां आपस में पाल लेते हैं वो हम जिंदगी भर तक के लिए लेकर के चलते रहते हैं। तो राजनीति के पीछे उस तरीके की लड़ाइयां मत पालो। अगर उसका मन मिला, अगर सवाई सिंह जी ने कभी उसके परिवार का सहयोग रखा और अगर उसके मन में यह भावना आई कि मुझे सवाई सिंह जी के सहयोग में आगे आना चाहिए, तो इस चीज का हम सभी को आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और मैं स्वागत करती हूं कांग्रेस में आने का भाई हनुमान लामरोड। तो जब भी लोकतंत्र के अंदर आप लोगों के पास में वो ताकत है जहां जिताते हो, ना तो बलदेव राम जी, ना नाथूराम जी, ना ज्योति मिर्धा, हमारे मन के चाहने से कुछ नहीं होता। ये पब्लिक होती है जो आपको अपने सर आंखों पर बिठाती है, आपको राज करने के लिए आपको अपनी कमान सौंपती है कि वो आगे आप लोगों का जो मुद्दा है वो उठा सके, चाहे वो युवा साथी हो जो विधानसभा में उठाएंगे। और अगर मुझे कभी पहले भी आज तक मौका मिला नागौर की जनता का सेवा करने का, नागौर के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा खारे पानी का था। मैंने ऐसी चीज जो 36 कौम के काम आती है, जिले के अंदर 10 की 10 तहसील के अंदर जहां पर मीठा पानी आने की बात थी, उस प्रोजेक्ट को सबसे अपनी पहले प्राथमिकता दी। तो करे हुए काम, चाहे वो कॉलेज का यहाँ पे जायल के अंदर कॉलेज खुलवाने का काम हो, चाहे वो नागौर के अंदर बड़ा अस्पताल बनवाने का काम हो, बहुत सारी आप अगर देखोगे आजकल सभी भाई सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है। ये बड़े बुजुर्ग जब थे, हम जय में बुलवाते थे गाँव में, कहते थे भाई 33 करोड़ देवी देवताओं की, और बोलते थे जय। अब बोलते हैं 33 करोड़ 3 देवी देवताओं की। बोले 3 कौन से नए जुड़ गए? बोले भाई व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम को तो भूल ही गए। अगर इन्हीं को भूल जाओगे तो फिर हमारे देवता तो यही वाले हैं, नए वाले सारे के सारे। तो मैं तो सिर्फ आप लोगों को यह कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके का एक भ्रामक प्रचार 2-3 दिन से चल रहा है यहाँ पे कि साहब कुछ लोग यहाँ पे अतिक्रमण कर रहे थे और जो ये कांग्रेसी नेता हैं या ज्योति मिर्धा हैं उन्होंने सहयोग करा उनका, ऐसी फालतू की बातें जो यहाँ पे बरगलाने वाली करी जा रही है। मैं इस मंच के माध्यम से आपको कहना चाहती हूँ कि जब आपने मेरे परदादा के नाम पर इस कॉलेज का नाम रख रखा है, तो यहाँ पे अगर कोई ईंट भी लेकर के जाता है तो ज्योति मिर्धा के लिए पर्सनल नुकसान होता है इस चीज की। आप आने वाले समय में जो आपने यहाँ पे परेशानियां बताई हैं, मुकेश भाकर, भाई रामनिवास जी, इवन सवाई सिंह जी साहब प्रशासन के अंदर बहुत ऊंचे अधिकारी रहे हैं। आप अपने परिवारों में जाकर के पूछोगे और जाकर पूछना कि भाई अपने परिवार में, अपने परिवार के आसपास कोई ऐसा आदमी है जिसकी सवाई सिंह जी ने, एक भी आदमी नहीं मिलेगा कि सवाई सिंह जी ने कहीं ना कहीं आपके परिवार में
आपके जानकारी के अंदर किसी ना किसी ने इनके लंबे यहाँ पे जो सर्विस का जो इनका रिकॉर्ड रहा है उसके अंदर कभी ना कभी ना उनसे मदद ना दी हो। ये पूरे नौकरी के समय लोगों की सेवा करके और उसके बाद राजनीति में यहाँ पर आए हैं। और आज भी इन्होंने जो अपने भाषण में एक सबसे बड़ी चीज कही थी, वो ये कहते थे, मैं लड़कों का करियर यहाँ पे बनाने के लिए आया हूं, बिगाड़ने के लिए नहीं आया। जो एक बहुत ही मूल रूप से जरूरी चीज है जिसको हमें समझना पड़ेगा। तो आप लोग सब तरक्की करें, उन्नति करें। जब जब आपके कोई विपदा आएगी और प्रशासनिक रूप से अगर मदद कर सके तो ज्योति मृधा और मंच पे बैठे हुए सभी नेतागण आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे तत्परता से। इन्हीं शब्दों के साथ जिन लोगों ने यहाँ बहुत सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करे, वो एनसीसी के बच्चे जो बहुत लंबे समय तक वो कैडेट्स बेचारे हमारी वजह से धूप में वहां पर खड़े हमारे स्वागत में इंतजार करते रहे, उन सभी का, यहाँ पर जो आप इतने लंबे समय से विराजमान है और बड़ी शांति से इस सभा को सफल बनाने के लिए बैठे हैं, सभी बड़े बुजुर्ग जो यहाँ पे पधारे दूर दूर से हमारी बात सुनने के लिए, उन सब का, जो व्यवस्थापक है, जो सभी लेक्चरर्स हैं, प्रिंसिपल साहब, भाई हनुमान लोमरोड और उनकी टीम, उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सबको आगे के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आगे जीवन में आप लोग सफल हो और नाम कमाएं, बी आर मिर्धा कॉलेज का भी नाम कमाएं और नागौर का भी नाम रोशन करें। धन्यवाद। जय हिंद।